बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है उस पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के सांसद अली अनवर हैं। सर, जो लगातार घटना हुई, एकाएक इस्तीफ़ा, फिर आज उन्होंने शपथ ले ली, किस तरह से देख रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है जनता में? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ बिहार की घटना नहीं, मैं इसे देश की एक दुर्घटना मानता हूँ। देश की दुर्घटना इसलिए कि जब से बिहार में नीतीश जी मोदी जी को हरा करके उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तो पूरे देश की नज़र नीतीश जी पर थी, क्योंकि वो योग्य आदमी हैं और उनकी छवि साफ सुथरा है। इसको लेकर के लोगों को जाने अनजाने एक उम्मीद बंधी थी कि ये आदमी अभी जो देश में अफरा तफरी और बेचैनी और एक तरह से कहिए खौफ का माहौल जो व्याप्त है, सरकार हर मोर्चे पर केंद्र की मोदी जी की फेल हो रही है, तो इस आदमी में ये कैलिबर है कि इस संकट से देश को निकाल सकता है। आज लोग समझते थे कि ये मोदी जी का विकल्प बन सकते थे। आज उस संभावना पर तुषारापात हो गया या उसका पटाक्षेप हो गया। हमारे जैसे आदमी को भी इतना हो जाएगा ये उम्मीद नहीं थी, कल तक ये उम्मीद नहीं थी। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई ये हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके ऐसा कदम उठाया है। तो हमने भी कहा कि हम भी अपने ज़मीर की आवाज़ सुन रहे हैं और हमारा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता है कि हम उस बीजेपी के साथ जा कर के खड़े हों, जिस बीजेपी के बारे में आप ही ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। फिर आप चले गए, रातों रात चले गए। और जो जिस बात को लेकर के आप बीजेपी से अलग हुए थे, वो तमाम सवाल तो आज मुँह भाए खड़े हैं, बल्कि और भयानक रूप से खड़े हैं। सांप्रदायिकता का सवाल, नफ़रत की राजनीति का सवाल, बांटने का सवाल, वो जो आप आशंका व्यक्त करते हुए, तो क्या परिवर्तन हो गया अभी में कि जिसके चलते वहाँ जाना मजबूरी थी। सर, कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक जेडीयू के वो उनके खिलाफ गुस्से में हैं, इस अलायंस के खिलाफ गुस्से में जो बीजेपी के साथ गए हैं, और ये बातें चल रही है कि उसका नेतृत्व जो है वो शरद यादव हो या अली अनवर हो, जो लगातार सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो करेंगे और वो फ्लोर पर टेस्ट साबित नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बात कही जा रही है। देखिए, इस बारे में मेरी कोई इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और मैं इस तरह के गुटबाजी में और बैठकबाजी में मैं रहता भी नहीं। मुझको तो लगा कि ये अब इसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, एक लक्ष्मण रेखा है, अब यहाँ के बाद अब हद हो गई। हालांकि इसके सिम्टम दिखाई पड़ रहे थे पहले से, लेकिन एक उम्मीद थी, वो समझ लीजिए हम लोगों की बेवकूफ़ी की ही उम्मीद कहिए, लेकिन एक उम्मीद पाल रखा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। नीतीश जी ऐसा कहते रहे हैं, पार्टी के ये प्रोग्राम में है, पार्टी के रेजोल्यूशन में है। लेकिन आज एक गहरा धक्का लगा ये सब चीज़ देख कर। अली अनवर साहब, आपको लगता है कि वो कह रहे कि अंतरात्मा, ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हो जाती है, ये इस्तीफ़ा दे आते हैं, समर्थन का ऐलान हो जाता है, दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बीजेपी की बैठक हो जाती है, इस्तीफ़ा देने के 10 मिनट में मोदी ट्वीट कर देते हैं, लगता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, पहले से प्री प्लान था? देखिए, सब चीज़ स्पष्ट है, उसकी कोई व्याख्या नहीं करने की ज़रूरत है। लोग समझ रहे हैं, सब लोग इतने ये नहीं है, लोग समझ रहे हैं, मीडिया में भी ये खबरें आ रही हैं, तो इसलिए अब उस पर हमको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। तो सर, आप पार्टी के कद्दावर नेता हैं, शरद यादव हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि हमसे राय नहीं ली गई है, ये उनका अपना फैसला है, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार डिक्टेट कर रहे हैं जेडीयू पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम से वो फैसले नहीं हो रहे हैं? मुझे कई बड़े नेताओं ने, जो आपके मतलब फॉर्मर बड़े पदों पर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई पटना में, उन्होंने कहा कि कुछ लोग थे जो सवर्ण धरा है पार्टी में, वो उसके साथ है, लेकिन जो जो ओबीसी के विधायक हैं, जो माइनॉरिटी के विधायक हैं, वो इस फैसले के खिलाफ हैं। देखिए, आपको सूचना होगी,
हो सकता है सही भी सूचना हो। मैं सही बताता हूँ कि मुझको मैं चूँकि जो हमारा संगठन है, जो उस संगठन के काम से मैं 10 राज्य में मैं रहता हूँ। अभी जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, मैं मेवात में ईद के दिन में मेवात में था, और यहाँ 2 तारीख को हम लोगों ने विशाल रैली की। फिर मैं झारखंड में गया, मैं गिरिडीह गया, हजारीबाग गया, रांची गया, रामगढ़ गया, फिर मैं लखनऊ गया, फिर मैं मेधा पाटकर जी की रैली थी बड़वानी में, वहाँ गया, गुजरात के एकदम बॉर्डर पर। वहाँ से मैं आया आपको राजस्थान में कोटा में, वहाँ एक सम्मेलन था, उसमें भाग लिया। तो मेरा तो ईमान है ना ये सब चीज़, तो उसके मुताबिक हम काम कर रहे थे। लेकिन मैं सच पूछिए तो ये मैं तो उसमें एक फ़र्द हूँ, एक अदद हूँ। ये सब लोगों को देश में जो प्यार और मोहब्बत और भाईचारा चाहते हैं, जो घृणा की राजनीति नहीं चाहते हैं, जो बदले की आग में नहीं जल रहे हैं, वैसे तमाम लोग जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, जिनमें संविधान के प्रति आस्था है, वो सब लोग इस चीज़ से दुखी हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ। सर ये एक सवाल बनता है कि क्या जेडीयू के जो बड़ी गवर्निंग बॉडी हैं, जो विधायक हैं, आप सांसद हैं, किसी से कोई सलाह नहीं ली गई? ये एक सिंगल वन मैन आर्मी वाला स्थिति है, उनसे एक 23 तारीख को यहाँ नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी और उसके लिए मैं भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन अचानक खबर आई फ़ोन पर कि वो बैठक कैंसिल हो गई और अगले महीने 19 तारीख के लिए करीब 1 महीना बाद वो बैठक होगी। हम सोच रहे थे कि भाई बैठक होगी तो अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें मैं अपना विचार पार्टी फोरम पर रखूँगा, और मैंने ये पूरा जो कुछ चल रहा था इसमें मैंने कुछ नहीं बोला था। मैं दुखी था कि ये क्या सब चल रहा है, जिस बिहार से नेतृत्व से बिहार को उम्मीद थी वापस में क्या हो रहा। लेकिन वो 23 बाद आज कल आते शाम को ये घटना हो गई। तो अब मजबूरन मुझे मीडिया के सामने आ करके अपना दर्द बयान करना पड़ा। आपको लगता है कि पार्टी जनता दल का टूटने का इतिहास रहा है, नीतीश जी की पार्टी टूट जाएगी और इस तरह से कुछ लोग हैं जो इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं, आप पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है, तो उसके लिए आप लोग का क्या रोड मैप है? देखिए, अब मैंने अपने ज़मीर को सुना है और उसके मुताबिक कुछ सही जो लगा है हमने कह दिया है। अब ये अप टू माने पार्टी है या देश की जनता है। मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ बिहार का सवाल नहीं, ये पूरे देश का सवाल है। जिस तरह का सिचुएशन है, एक खौफ का, एक बेचैनी का, एक भय का वातावरण है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारे देश के अंदर कई तरह का बवाल हो रहा है, दाढ़ी टोपी देख करके मारा जा रहा है, दलितों को जो जिस तरह से ऊना में पीटा गया उस तरह से हो रहा है, और दूसरी जगहों पर दलितों को पीटा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ले करके एक टोटलिटी में ये मैं सब हर जगह कहते रहा हूँ कि ये मुसलमानों का सिर्फ मामला नहीं है। नीतीश जी बात करते हैं आपसे, फ़ोन पर बात करेंगे या मिलने की कोशिश करेंगे, तो क्या अली अनवर क्या मिलेंगे उनसे, बात करेंगे? हम पार्टी में हैं, अगर वो बात करेंगे तो हम काहे नहीं बात करेंगे। लेकिन अभी तक तो हमसे कोई बात नहीं हुई है, और मेरी आदत है कि मैं बिना मांगे कोई सलाह नहीं देता और बिना बुलाए मैं कहीं जाता नहीं हूँ। अगर मेरी कमजोरी समझिए या जो समझिए, ये मेरी आदत रही है और शुरू से सभी लोग जानते हैं। एक सवाल सर और, लगता है कि जिस सांप्रदायिकता के लड़ने के बहाने महागठबंधन बना था बिहार में, कि जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था, आडवाणी जी का रथ रोकते हैं लालू, बीजेपी अमित शाह और मोदी का रथ रोकता है बिहार, और आप लोग उस गठबंधन में शामिल थे, कहीं ना कहीं जनता को बड़ा झटका लगा, उनको धोखा हुआ उनके साथ? बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार की जनता को नहीं है, आज पूरे देश की जो जनता है, जिसको डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में, जिसको भाईचारे में विश्वास है, उस सब लोग आज मर्माहत और सब लोग चिंतित हैं इस डेवलपमेंट से। एक नीतीश जी के लिए और जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, खासकर माइनॉरिटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हम उतने बड़े आदमी नहीं हैं कि मैसेज दें, लेकिन मुझको जो उचित लगा है मैंने अपना उद्गार रख दिया है। अब ये लोगों पर है,
पार्टी के लोगों पर भी है और देश की जनता पर भी है कि वो इसको समझे और किस रूप में ग्रहण करे। ये तो मेरे बस की बात नहीं। आप पार्टी में बने रहेंगे? बिल्कुल हम पार्टी में हैं और कोई फोरम ऐसा होगा पार्टी का तो उस फोरम पर अपनी बात रखेंगे। तो ये थे अली अनवर साहब जो दो टूक शब्दों में कहा कि जिस तरह से सांप्रदायिक हालात हैं, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, जिस तरह से लगातार दलितों पर हमले हो रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार एक बेहतर विकल्प थे। महागठबंधन एक बढ़िया रेसिस्ट कर रहा था, असर्ट कर रहा था, लेकिन जिस तरह से ये तख्ता पलट कहिए इसको कि एक चुनी हुई सरकार है, वो अलायंस करके, जिससे अलायंस में चुनाव लड़ी थी, वो अलायंस तोड़ के फिर दूसरी अलायंस में सरकार बनाते हैं। बिहार की जनता भी इसे देख रही है, देश की जनता भी देख रही है। और अली अनवर जो कि जेडीयू के सांसद भी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो इस नीतीश कुमार के इस फैसले से सहमत नहीं है और वो पार्टी में बने हुए हैं, और जब भी पार्टी फोरम पर कोई बात कहने की बारी आएगी वो अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।